रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है और बिस्तर पे लेटे हुए तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी पड़ रही है। तुमने रात 9 बजे सोचा था कि बस 5 मिनट और मोबाइल देखूंगा और फिर रख दूंगा, और अब 2 बज रहे हैं। सुबह उठना भी है, क्लास में या ऑफिस भी जाना है। उस वक्त तुम्हारे दिल में एक अजीब सा गिल्ट है, एक खामोश सी आवाज जो अंदर से तुम्हें कह रही है कि आज भी तुमने अपना सारा दिन जाया कर दिया। मगर अफसोस की बात यह है कि कल भी तुम यही करोगे। देखो दोस्त, मैं तुम्हें कोई डिसिप्लिन के ऊपर लेक्चर देने नहीं आया। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ जहां मुझे लगता था कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं फोकस कर ही नहीं सकता। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम इस मसले को इसकी जड़ से उखाड़ेंगे। और सच तो ये है कि मसला तो तुम्हारा फोकस है ही नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ना होगा। देखो, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, पोमोडोरो टाइमर्स, ऐप ब्लॉकर्स और मोटिवेशनल वीडियोस को तो हम कैसे भूल सकते हैं। तुम खुद से कहते हो कि मुझे डिसिप्लिन की जरूरत है, या फिर शायद मेरी अटेंशन स्पैन टिकटॉक ने खराब की है। और फिर जब तुम इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने इंटरनेट पे आते हो तो ये गुरुज तुम्हें कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स करो, बस अपना फोन उठाओ और साइड पे फेंक दो। और ये एडवाइस हमेशा फेल होती है क्योंकि ये बुखार में सर पे ठंडी पट्टी रखने जैसा है। देखो, ये सिम्टम्स हैं, ये असल बीमारी नहीं है। द अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज, हमारा मसला लैक ऑफ फोकस नहीं है, हमारा मसला है इमोशनल एस्केप। जब भी तुम पढ़ने या काम करने बैठते हो तो तुम्हें एक जगह रुकना पड़ता है, और रुकने का मतलब है खामोशी। और उस खामोशी में तुम्हें अपने अंदर की आवाजें सुनाई देती हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन कि तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे साथ ये गेम खेलता कैसे है। कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक कमरा है और इस कमरे में बहुत कचरा फैला हुआ है। फ्यूचर की टेंशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों से कंपैरिजन, एग्जाम का डर और सबसे बढ़ के सेल्फ डाउट। ये सब उस कमरे यानी तुम्हारे दिमाग में बिखरा हुआ है। जब भी तुम टेबल पे अकेले बैठे हो काम करने के लिए, इट्स क्वाइट, और उस खामोशी में तुम्हें अपने कमरे का वो सारा गंद नजर आने लग जाता है। इट मेक्स यू एंग्शियस और तुम्हें डर लगने लगता है। तो आखिर फिर तुम उस कमरे की सफाई करने के लिए क्या करते हो? तुम छोटी सी स्क्रीन उठाते हो और एक VR हेडसेट पहन लेते हो। रील्स, मीम्स या गेम्स, ये सब उस बिखरे हुए कमरे से भागने का तरीका है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर स्क्रोलिंग, यू डोंट हैव टू लुक एट दैट मेस। दोस्त, असल हकीकत ये है कि तुम लेजी नहीं हो। तुम्हें काम करने से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने ही थॉट्स के साथ अकेले बैठने से डर लगता है। और डिस्ट्रैक्शंस, दे आर जस्ट लाइक अ पेन किलर। मैं खुद सालों तक उस मेसी रूम में VR हेडसेट पहन के घूमता रहा। फिर एक दिन हमारे यहाँ लाइट चली गई, लैपटॉप बंद था, फोन डेड था और कोई एस्केप नहीं था। मजबूरन मुझे अंधेरे में अकेले बैठना पड़ा। पहली दफा उस खामोशी में मैंने महसूस किया कि मैं थका हुआ नहीं था, मैं डरा हुआ था। एंड आई रियलाइज्ड दैट आई वाज यूजिंग माय फोन एज अ पेसिफायर। मैं अपने फोन को चूसनी की तरह यूज कर रहा था, वही चूसनी जो हम रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए देते हैं। और जब लाइट वापस आई तो मैंने खुद से एक वादा किया, आई हैड टू स्टॉप कॉलिंग माई सेल्फ लेजी। आई हैड टू एडमिट कि मैं अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग रहा हूँ और अब मुझे स्ट्रॉन्ग बन के इनका मुकाबला करना। और देखो दोस्त, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी अपना VR हेडसेट उतारना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि उस मेसी कमरे को साफ कैसे करना। एंड हियर इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू स्टार्टिंग टुडे। सो स्टेप नंबर 1, आज से जब भी तुमने कोई काम स्टार्ट करना हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट बगैर स्क्रीन के उस कमरे में बिताओ। लेट द एंजाइटी हिट यू, फील द डिस्कम्फर्ट ऑफ द मेस,
और याद रखना, भागना नहीं है। जस्ट सिट विद इट एंड टेल योर ब्रेन कि मैं इस डर से बड़ा हूं। एक्शनेबल स्टेप नंबर 2, अगर तुम फोकस करने बैठे हो तो तुम्हारा वीआर हेडसेट यानी तुम्हारा फोन उस सेम कमरे में नहीं होना चाहिए। उसे दूसरे कमरे में रखो या फिर किसी घर वाले को दे दो। देखो, जब तक भागने का रास्ता सामने पड़ा होगा तुम्हारा दिमाग एस्केप ढूंढेगा, तो किल द एस्केप। स्टेप नंबर 3, देखो पूरा कमरा एक दिन में साफ नहीं होगा। स्टार्ट विद जस्ट 20 minutes of focused uninterrupted work and I assure you कि पहले 10 मिनट अजाब लगेंगे। Your brain will scream for cheap dopamine, लेकिन अगर तुम उस अर्ज को बर्दाश्त कर गए तो तुम्हारी बॉर्डम टॉलरेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे गलती ये कभी मत करना कि जोश में आके 8 घंटे का स्टडी स्केड्यूल बना लो। You see, perfectionism is just another clever way your brain uses to avoid starting. So, start with just 20 minutes. और अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो listen to me carefully before we wrap this up. थोड़ा पीछे चलते हैं और वापस आते हैं उसी रात के 2 बजे वाले सीन पे। तुम बेड पे हो, लेकिन इस बार तुम अपना फोन साइड टेबल पे रख देते हो। ये खामोशी तुम्हें चुभती है एंड यस, थोड़ी सी एंजाइटी भी फील होती है, लेकिन उस अनकंफर्टेबल साइलेंस के पार ही तुम्हारा असल पोटेंशियल और सुकून छुपा है। याद रखना, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, ये बस एक आदत है जो तुमने अपने डर से बचने के लिए पाल ली थी। और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी इस बुरी आदत से जान छुड़ाओ। तुम बड़े हो गए हो, तुम इस डिस्कम्फर्ट को फेस कर सकते हो। अगली बार जब भी तुम्हारा हाथ तुम्हारे फोन की तरफ जाए तो स्क्रीन ऑन करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना, मैं इस वक्त किस चीज से भाग रहा हूं?